मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मंत्याग यूट्यूब चैनल के भैया जा 281वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज मैं आप सबके जौरे जो चर्चा करना हूँ दद्दा मेरे, वो चर्चा वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण विषय के माध्यम से मैं आप सबके जौरे जो चर्चा करूँगा। और जो चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सबको ध्यान, एक सन 90 के दशक में भैया एक पिक्चर आई घातक, सन्नी देओल जिसके हीरो थे, और उसमें मुख्य विलेन की भूमिका डैनी ने निभाई थी और वो कैरेक्टर उनको कातिया। मित्रों, आखिर नायक और खलनायक में क्या अंतर होता है? जो हम सब जब फिल्म को एक सीन बहुत ही, अभी आप सबको याद होगा जिनने देखी होगी जो फिल्म, और सुनो होगा कि किस प्रकार कातिया नाम का गुंडा फिल्म के नायक सन्नी देओल को बंदी बनाता है, लड़न को चैलेंज देता है, एक छोटे से बच्चा को, उनको भतीजे को अपने कब्जा में लेके, और सन्नी देओल बड़ी बहादुरी से बाकी सब जितने चेला चाटी होते हैं उनको हरा के जीतत है, और वो उन्हें ऑफर देता है कि मेरे साथ मिल जाओ। तो जो डायलॉग के माध्यम से सन्नी देओल ने उस फिल्म में कहा था कि तू चाहता है कि मैं तेरा कुत्ता बन जाऊं, तू कहे तो मैं भौंकूं, तू कहे तो मैं काटूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो ये दो डायलॉग कहे थे सन्नी देओल ने, और उन डायलॉगों के पीछे जो भाव और जो उनका अभिनय था वह वास्तव में फिल्म देखने वाले सभी लोगों के हृदय में उतर गया था। और वह एक स्वाभिमानी और इंसाफ पसंद व्यक्ति की वो आवाज़ जो सन्नी देओल के मुंह से निकली थी, कातिया के मुंह पे तमाचे की तरह पड़ी थी। लेकिन मित्रों, जीवन में हम सब देखते हैं बहुत से दद्दा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं छोटे छोटे स्वार्थन के टाइम, छोटे छोटे अपने पैर के नीचे के स्वार्थ देख कर कैसे अपना चरित्र और अपना ईमान बेच देते हैं। और जो उनको एक मौका होता है कि इतिहास के अंदर अपना चरित्र ठीक से निभाने और उसका प्रकटीकरण करके कैसे वो इतिहास में अमर हो सकते हैं, अपनी भूमिका को अमर कर सकते हैं, लेकिन वह ना करके और कैसे अपनी भूमिका के साथ, अपने राष्ट्र के साथ, अपने राष्ट्र के सुरक्षा बलों के साथ केवल और केवल अपने निजी स्वार्थ, अपने परिवार के स्वार्थ और अपनी जाति के स्वार्थ और अपने भ्रष्टाचारवादी जो अन्यायवादी विचारधारा है उसका पक्ष लेकर अपनी भूमिका के साथ अन्याय करने का काम करते हैं। मित्रों, आज इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपके समक्ष जो वर्तमान घटनाक्रम चल रहा है और जिसमें आप देख रहे होंगे, इसे देश के एक बड़े राजनीतिक परिवार, लंबे समय तक जिन्होंने भारत की राजनीति में भैया दद्दा हिस्सा लो और बड़े लंबे समय तक राज्य करो, लेकिन वह परिवार की एक ऐसी मानसिकता, वह परिवार में एक प्रधानमंत्री के पद के ताही वे अपने को उपयुक्त पाते हैं और वहाँ पे अपनों ही अधिकार समझते हैं कि जो तो हमारा ही अधिकार है, हम पैदा ही जाई भरे भाई को भय हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनने हैं। और इस रास्ते में उनके जो भी आता है वह उसको अपना कांटा समझते हैं, चाहे वो उनकी पार्टी का हो, दल का हो, और विपक्ष की तो कोई बात ही ना। लेकिन कैसे भैया लगातार लंबे समय से आप देख रहे होंगे, आप सब समझ गए होंगे, इस देश की जनता ने पिछले चुनावों ने बड़े लंबे समय बाद कुछ सफलता का छोटा सा स्वाद चखाओ और वे भैया नेता विरोधी दल बन गए। एक बहुत लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री के बाद दूसरा एक वैधानिक पद होता है भैया नेता विरोधी दल को, और वहाँ पर बड़ी जिम्मेवारी होती है। देश के अंदर आप कुछ हो करो, संसद में आप आरोप प्रत्यारोप कुछ लगाओ, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें देश के सत्तारूढ़ दल, प्रधानमंत्री और नेता विरोधी दल को देश की आवाज़ बनकर देश के बाहर एक स्वर में अपनी बात, राष्ट्र की बात रखनी होती है।
लेकिन हम सब देख रहे हैं कि वर्तमान समय में अपने अहंकार जनित अपने परिवार के नाम को देश से ऊपर, राष्ट्र से ऊपर और देश के सुरक्षा बलन से ऊपर रखने के कारण लगातार राष्ट्र विरोधी और सुरक्षा बलों की भैया सत्यनिष्ठा व शौर्य पे प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किस प्रकार राहुल गांधी जी तू तड़ाक की भाषा में कर रहे हैं, ये कोई उनका नए काम ना है। दद्दा हम सबको ध्यान आना चाहिए। कुछ जो संघर्ष शुरू हो भारत पाकिस्तान को, तो उनके व्यवहार को देख कर लगी कि संभवतः नेता विरोधी दल का एक महत्वपूर्ण दायित्व आने के बाद शायद उनमें कुछ सुधारा हो, शायद उनके संस्कार कुछ जागे हों। लेकिन देखने में आया कि वह अपनी पुरानी उसी भूमिका में आ गए हैं। लगातार जो लंबे समय से भैया वे गलवान घाटी में चीन से संघर्ष भाव, कोरोना काल आओ तो हमारे यहाँ जो वैज्ञानिक ने टीका बनाओ, और देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था लगातार सुधरती जा रही है। देश लगातार अपनी रणनीति के माध्यम से, विदेश नीति के माध्यम से विदेशों में किस प्रकार सम्मान का विभिन्न मंचों पर पात्र बनते जा रहा है। इन सब चीज़ों का देश की जो चुनाव आयोग है, वह न्याय व्यवस्था है, लोकतंत्र है, इनका किस प्रकार वो देश के अंदर इन्हीं विदेशों में माहौल और उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का लगातार जो काम करते रहे थे, वह भी इस वर्तमान समय में भी कर रहे हैं। और उनका ये व्यवहार देखकर निश्चित ही उनके राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है, उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ी बेचैनी और बड़ी छटपटाहट का अनुभव एक वर्ग निश्चित कर रहा है, जो उनके गांधी परिवार से अलग केवल राष्ट्रहित, कांग्रेस हित को आगे रखकर राजनीति करने की चाह रखता है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी में सभी लोग उनकी विचारधारा से सहमत हैं। हम सब देख रहे हैं सलमान खुर्शीद जियों, शशि थरूर जियों व उनकी पार्टी के अन्य नेता कैसे देश के बाहर बड़ी मजबूती के साथ राष्ट्र की भाषा और बड़ी शालीनता के साथ किस प्रकार विश्व के अंदर रखने का काम कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि वह अपने को अपने राजनीतिक दल के नेताओं के साथ जोड़ते, लेकिन हो उल्टा रहा है कि राहुल गांधी के गांधी परिवार से संबंधित जो कांग्रेस पार्टी में भैया लोग हैं, जो नेता हैं, वह किस प्रकार देश के बाहर राष्ट्र की बात, देश की बात रखने वाले अपनी ही पार्टी के लोगों का किस प्रकार से विरोध, उपहास कर रहे हैं। ये देखकर हम सबको समझ में आना चाहिए कि जब व्यक्ति अहंकार में इतना डूब जाता है कि वो अपना और अपने परिवार और अपने निजी हित के लिए वह इतना डूब जाता है कि उसको कुछ सच और झूठ का फर्क समझ में नहीं आता, और वह ये समझता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही दुनिया मान रही है। उनके जो कुछ समर्थक हैं, जो उनको ये राय देने वाले, निश्चित ही वह नहीं जानते कि भारत की जनता किसी भी विशिष्ट पद पर बैठे व्यक्ति का अहंकार व उसकी शालीनता से अलग हटकर बोलने वाली भाषा, तू तड़क वाली, जो इस देश के नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं, वे देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए बोलने का दुस्साहस जो कर रहे हैं लगातार, इससे निश्चित ही आने वाले समय में सबसे ज़्यादा नुकसान यदि किसी को होने वाला है तो कांग्रेस पार्टी को होने वाला है। और जो कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रहित और कांग्रेस हित को लेकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग राहुल गांधी के इन्हीं व्यवहारों से दुखी होकर कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि भैया दे चुके हैं, जो हम सब ने देखी है। और बड़े अच्छे नेता थे वह, चाहे आसाम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हों, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, और चाहे जितिन प्रसाद जी हों, ऐसे एक एक कर, चाहे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बड़े वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आज़ाद जी हों, यह सब पार्टी को नमस्ते कर ही चुके हैं। आने वाले समय में देखेंगे आप ऐसे बहुत से लोग शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी से अपना दामन छुड़ाकर
जाते हुए आपको नजर आएंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में मित्रों, कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन को नेता मानकर, राहुल गांधी को नेता मानकर, ऐसे अन्य नेता, खासतौर से समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे की हो, ऐसी विभिन्न दल के नेता भी इसी मानसिकता से ग्रसित हैं। और हम सब देख रहे हैं कि इन लोगों ने अभी तक पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकवादियों द्वारा इस देश के अंदर पहलगांव में धर्म पूंछकर हत्याएं करने वालों की जिस प्रकार निंदा करनी चाहिए था, अभी तक वह निंदा भी खुलकर केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण नहीं कर पा रहे। ऐसे चेहरों को भी पहचानिए। वही लोग हैं जो संभल में जाकर दंगाइयों के, मृत दंगाइयों के परिवारों को से मिलकर उन्हें 5-5 लाख रुपए देने में गौरव का अनुभव करते हैं। और वर्तमान समय में वह आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई ऐसे परिवारों के साथ खड़े होने में भी जिन्हें संकोच का अनुभव होता है। निश्चित ही आने वाले समय में हम सबको भी मनन चिंतन करना चाहिए। मेरा खास तौर से मैं लगातार कहता हूं, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने किन्हीं वजहों से ऐसे राजनीतिक दलों को, इंडी गठबंधन के नेताओं को अपना वोट व समर्थन दिया है, वह भी कहीं ना कहीं अपने को शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे कि किस प्रकार के लोगों को उन्होंने नेता विरोधी दल वह समर्थन देने का काम किया था। ये हम सबको सोचना चाहिए। ये एक अवसर था कि राहुल जी व इंडी गठबंधन के नेता जिस प्रकार घातक फिल्म में कातिया के सामने खड़े होकर सन्नी देओल ने बड़ी दृढ़ता और मजबूती के साथ उसको मुंहतोड़ जवाब दिया था और कहा था कि तू चाहता है मैं तेरा कुत्ता बन जाऊं, तू कहे तो मैं भौंकूं, तू कहे तो मैं काटूं। ये मौका था उनके सामने। वह देश के राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ, पाकिस्तान में द्वारा पाले गए आतंकवादियों के खिलाफ देश के जनमानस के साथ अपनी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर देश की भावनाओं को, राष्ट्रीय भावनाओं को विश्व मंच पर, राष्ट्रीय मंच पर एक स्वर में उठा सकते थे। और इन ऐसे तत्वों का पुरजोर विरोध, उनकी निंदा करने का जो उन्हें महती अवसर प्राप्त हुआ था, वह अवसर यह राजनीतिक दल गवा चुके हैं। और गवा ही नहीं रहे, अब धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि वह मोदी जी का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध, और राष्ट्र के विरोध के बाद अब वह सीधे सीधे भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा दी हुई जानकारियों पर लगातार संदेह और उन पर अविश्वास करने का जो जघन्य पाप कर रहे हैं, ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। मित्रों, मैं लगातार एक बात को दोहराता रहता हूं, अपने निजी हितों में लगे राजनीतिक दल तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को समर्थन देने वालों को सोचना चाहिए कि हम आखिर कैसे लोगों को समर्थन दे रहे हैं। लगातार कई बार वो अपने कृत्यों से केवल कि इतने दुस्साहसपूर्ण ढंग से देश के खिलाफ, देश के जनमानस के खिलाफ, देश के सुरक्षा बलों के खिलाफ, देश की संस्थाओं के खिलाफ, देश की हर प्रकार की उन्नति को किस प्रकार उपहास का पात्र बना रहे हैं। तो इसके पीछे उन्हें मालूम है कि हमें जो मत देने वाले हैं वो कैसे, किस बुद्धि के हैं कि उनको हम जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं बांट लेते हैं। जाति के नाम पर, पीडीए के नाम पर, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, और ये बंटने को और कटने को तैयार रहते हैं। कई बार वो आजमा चुके हैं और ऐसे मतदाताओं के विवेक पर वह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लगातार अपना नैरेटिव, अपने विचार व्यक्त करते जा रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब ऐसे लोगों को पहचानें, समझें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कातिया के समर्थक बनकर राष्ट्रभक्त और देशभक्त और देश के संस्थानों के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने का काम कर रहे हैं, और काम ही नहीं कर रहे, उनको काटने का भी दुस्साहस कर रहे हैं। इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से विदा लेते हुए जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।